कटिहार जिला से। अच्छा, इससे पहले आए हो? जी, अर्जी लगा के गए थे? अर्जी लगा के गए। और यहाँ से जो बताया गया कि चौमुखी दिया जला करके और नारियल में कपड़ा, लाल कपड़ा लपेट करके उसमें धागा एक मंत्र पढ़ करके बताया गया था। मंत्र पढ़ करके एक गांठ लगा करके उस पर लपेट करके जो रख देना, गंगा जल से धो करके टेबल को रख दिए। उसी माइक पास में रखिए, थोड़ा आवाज़ आ रहा है जी, माइक थोड़ा पास में। हाँ, टेबल पर गंगा जल धो करके वो नारियल को रख दिए, चौमुखी दिया जलाए और तिल का तेल, कड़ू तेल से नहीं, तिल के तेल से। ठीक है, आपने जो कर्म किया वो तो ठीक है जी। अब जो अर्जी लगा कर गए हैं, आपको धाम के चमत्कारों के विषय में आप बताइए, क्या आपको दिखा, कुछ दिखा कि हाँ जरूर, वही रखते। यहाँ से बताया गया कि 3 रोज तुम अर्जी लगाना, ऐसे दोनों हाथ करके ऐसे मंत्र करके लगाना। तीसरे रोज और हम 3 बजे भोर में उठते हैं, ध्यान करते हैं। तो 3:30 जब बजा था, हम ध्यान पर बैठे थे, तो एक बार अब किनका आवाज़ था? बजरंगबली का आवाज़ था कि बिहारी दास जी महाराज का आवाज़ था। बोला, बोलो बच्चे जय श्री सीताराम। हमने कहा जय श्री सीताराम। फिर कहे कि बोलो बच्चे प्रेम से जय श्री सीताराम। मैंने कहा जय श्री सीताराम। फिर कहा कि बोलो बच्चे जोर से जय श्री सीताराम। हम खूब जोर से जय श्री सीताराम बोले। हमारा दोनों लड़का, हमारी पत्नी जमा हो गई। क्या इतना जोर से काहे बोले? हम कहे ऐसे ऐसे बात है, तुम लोग का शांत रहो, बैठो और ध्यान करो। बोलिए श्री संकट मोचन बजरंग धाम की। उसके बाद फिर यहाँ ये फोन लगा करके पूछे, तो यहाँ से बताया गया कि 11 रोज और लगाओ, अर्जी और लगाओ। 11 रोज के बदले 21 रोज और अर्जी लगाने के बाद तब यहाँ से बोला गया कि आप शनिवार और मंगलवार को अर्जी लगाओ, बाकी ध्यान लगाना। चौमुखी दीपक जलाते हैं और वो अपना मंत्र पढ़ करके शनिवार के सुबह शाम और मंगलवार के सुबह शाम अर्जी लगाते हैं। उसके बाद यहाँ आए हैं। तो आपको समक्ष बाबा का आभास हुआ कि संकट मोचन बजरंग धाम में कोई संत बिहारी दास जी महाराज हैं जी। अब ये भैया बता रहे हैं बिहार से रहने वाले, हम कह रहे हैं कि आप इनकी भी मत मानिए, आप अर्जी लगाइए, मैं विधान बताऊंगा, आप स्टाम्प पेपर निकालिए, मेरे पर केस कर दीजिएगा जब आपका कल्याण ना होता। लेकिन संकट मोचन बजरंग धाम के संपूर्ण नियमों का पालन करिए। मैं बाबा की शक्तियों का दिखाने का संपूर्ण दावा करता हूं, दिखेगी। आप नियमों को ठीक तरह से अपनाइए, पालन करिए, दिखेगा कि कोई संत बिहारी दास है जो कि इस समय संकट मोचन बजरंग धाम की पावन धरती पर निवास करता है। पर अब आप में कमी आती है, आप नहीं कर पाते। कुछ लोग कहते भैया आज ज्योति जला रहे हो, कल बिटिया तुम जला दो, परसों तुम जला दो, और आज नहीं समय मिला तो 3 बजे, और कल समय मिला तो 5 बजे, परसों समय मिला तो 9 बजे। इस तरह से कुछ नहीं। आज आए हैं, गाड़ी वहां पर लगी है, खड़े हैं, 4 पहिए में लेटे हुए हैं। हम संकट मोचन बजरंग धाम गिन रहे हैं, 11 हो गए और लेटे 4 पहिया। इससे क्या होगा भैया? हम तो कहते कर्म करिए, कर्म करें लाभ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर आपकी जो इच्छा है, जो आप चाह रहे हैं, जानकारी उसकी चाहते हैं, है नहीं है, कैसे है, इसके लिए देखिए हम तो यही कहते हैं कि धन और परमात्मा की कृपा हो जाए तो हर जगह रहना, हर जगह, इस जगह पर भी है। जी हाँ, जी हाँ। आपको जो है इच्छा है आपकी जानने की, हर जगह धन, और जब तक उनकी कृपा नहीं होती तो हमारे पास जो है वो भी चला जाता, वो भी चला जाएगा। ठीक, वो भी चला जाता। ठीक है, आपको एक समय निर्धारित करके भैया बताएंगे, और समय रहा तो हम लोग एक बार चलते हैं, चलेंगे।
देखते हैं अगर हनुमान जी की कृपा रही, ऐसा कुछ हुआ तो बाबा की कृपा होगी तो शायद आप बाबा की कृपा बन जाए। तो जो आप नहीं सोच पा रहे वो भी हो सकता है। हो सकता है। परमात्मा तो वो कर देता है जहाँ तक हमारी सोच नहीं, उसको भी कर देता है। और कभी कभी हम जो सोचते हैं, एक चीज बाबा मैंने हम माफी मांगना चाहते हैं कि हम विद्यार्थी जीवन से मंगलवारी उपवास करते हैं जी मैंने बजरंग हनुमान जी का वो उपवास करते हैं, लेकिन मंत्र उनको कोई नहीं था हमारे पास। बीच में 3 महीना छूट गया मेरा, 3 महीना मेरा छूट गया एक मौलवी के चक्कर में, बेचारा वो भी मर गया। तब फिर अब जो है फिर हम मंगलवारी शुरू करते हैं, दिन भर उपवास रहते हैं, शाम सूर्य डूबने के बाद फल खा करके उसके सुबह में फिर खाना होता है। बहुत अच्छी बात है। और हम सनातनी हैं, हमारा सनातन धर्म है, और तो हमें धर्म के प्रति देवी देवताओं को मानना और या व्रत उपवास करना ये तो हमारी सनातन की संस्कृति है, इसको तो करना ही चाहिए। और इसको करने से रोग शोक दरिद्रता अज्ञानता सब नष्ट होता है, सुखों की प्राप्ति होती है। करते बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब बाकी भैया से जो भी जानकारी लेना चाहो तो ले लेना, बता देना। बोलिए श्री बालाजी महाराज की।